So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो बाबू आई होप तुम लोग इस सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लिया होगा। एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, क्योंकि इस क्वेश्चन में है ना बेटा, दो दो कंटीन्यूअस बॉडी है। याद करो क्लास में तुम सीखा होगा कि एक कंटीन्यूअस बॉडी और एक पॉइंट चार्ज है, तो उनके बीच का फोर्स होता है QE, पॉइंट चार्ज का चार्ज, और कंटीन्यूअस बॉडी का उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बेटा अभी सवाल में प्रॉब्लम क्या है, एक तो रिंग है और एक इन्फानाइट वायर है। इन्फानाइट नहीं, सेमी इन्फानाइट वायर है, क्योंकि इसका एक एंड दिखाई दे रहा है और दूसरा एंड एकदम इंफिनिटी तक जा रहा है। अब सवाल है कि ये रिंग इस वायर पर नेट कितना फोर्स लगा रहा है। बेटा यहां पर दो दो ना कंटीन्यूअस बॉडी है, तो यहां पर तुमको थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात समझो, सवाल पढ़ चुका है ना। इस रिंग का टोटल चार्ज क्यों है, रेडियस r है, और इस वायर का जो कि इस रिंग के सेंटर से चालू हुआ है और इंफिनिटी पर खत्म होगा, उसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है। बात समझना। तो अब इस वायर पर ये रिंग टोटल फोर्स कितना लगाएगा, ये कैसे निकाले। तो बेटा देखो, इस वायर के मतलब इस रिंग के सेंटर से एक्स पर जा करके इस वायर का एक dx थिकनेस का टुकड़ा कट करो। बताओ इस dx थिकनेस वाले टुकड़े के पास छोटू सा चार्ज dq कितना होगा। dq एक एक बच्चा लिख लेगा लैम्डा dx। और इस बात को समझो, ये छोटा सा टुकड़ा इज लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो बेटा इस पॉइंट चार्ज पर ये रिंग कितना फोर्स लगाएगा, उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, QE। बात समझो, ये रॉड का छोटू सा टुकड़ा इज लाइक अ पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज पर ये रिंग कितना फोर्स लगाएगा, DF। तो DF का फॉर्मूला होगा QE। Q होगा पॉइंट चार्ज का चार्ज। बताओ पॉइंट चार्ज का चार्ज कितना है, DQ। तो उसको DQ लिखो, और कंटीन्यूअस बॉडी का इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बस पुट करो बेटा, DQ का वैल्यू लैम्डा dx, तुम पहले भी लिखा हुआ इस टुकड़ा का चार्ज, और बेटा रिंग का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको पता है, एक्सिस वाला, KQ x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो बेटा इतना फोर्स तो लग रहा है केवल एक टुकड़े पर, तो इस पूरे वायर पर नेट फोर्स कितना लगेगा, उसके लिए इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर लो। कहां से कहां तक, वायर चालू हुआ है x इक्वल टू 0 से, और ये वायर खत्म होगा x इक्वल टू इंफिनिटी पर। तो 0 से इंफिनिटी का इंटीग्रेशन कर लो। ध्यान से देखो, k q और लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, बचेगा x dx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बेटा ये इंटीग्रेशन तुमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से, जो कि क्लास 12 का मैथ्स का एक टॉपिक है बेटा। अगर तुम अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, क्लास 12 वाला डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो अगर तुम इतना लिख दे रहा है बेटा, तो फिजिक्स का काम खत्म हो चुका है। इसको इंटीग्रेट करना मैथ्स का काम है। जैसे ही तुम इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेगा, मैथ्स वाला, ये थोड़ा सा अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, क्योंकि x ऊपर भी है और एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म नीचे भी है। तो बेटा इंटीग्रेशन में हम लोग माथापच्ची नहीं करेंगे, वो मैथ्स का काम है। अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर लेगा तो ये आंसर आ जाएगा बेटा, लैम्डा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। चलो बाबू, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।